हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैलम अकानोडर्मेटा। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। अकानोडर्मेटा प्रोबेबली ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द लोअर कैम्ब्रियन पीरियड ऑफ पैलाजोइक इरा। ये मेजर ग्रुप है, ड्यूटेरियस्टोम से बिलोंग करता है, जो इसका मतलब है कि इनमें ब्लास्टोपोर से फर्स्ट एनएस की फॉर्मेशन होती है। ये जो टर्म है अकानोडर्मेटा, ये दी थी जे कैलिन ने। अबाउट 6000 लिविंग स्पीशीज एंड 13,000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज इंक्लूडेड हैं इन द अकानोडर्मेटा। करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट। ये ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मैराइन है। बेंथोइक एनिमल होते हैं कुछ, और कुछ सेडेंट्री या पैलेजिक भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीडोन, जिसे कि सी लिली भी कहते हैं। कुछ एनिमल अपने आप को सैंडी बॉटम में एक बोरो बना के में रहते हैं, जैसे कि थाइवन। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ऑर्गन्स हैं वो रेडिली अरेंज्ड हैं इन द बॉडी। सिमेट्री की बात करते हैं अगर, तो एडल्ट्स जो हैं पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री रखते हैं, वाइल जो इनका लार्वल फॉर्म है उसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। जो ये रेडियल सिमेट्री है अकानोडर्मेट्स की, ये सेकेंडरी अडेप्टेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इन एनिमल्स के अंदर। ये ट्रियोसिलोमेट्स हैं और एंटीरोसिलोमेट्स, जिनके अंदर जो सिलोम की फॉर्मेशन है वो होती है बाय दी आर्केंट्रॉन ऑफ गैस्ट्रोला। फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का आल्सो ट्रूसिलोमेट्स, बट दे आर साइजोसिलिक एनिमल्स। उनके अंदर जो सिलोम होता है वो साइजोसिलिक होता है। इनमें जो सिलोम है वो एक सिलोमिक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, और उस फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और अमीबॉइड कार्पसेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कि अमीबोसाइट कहा जाता है। जो ये सिलोमिक फ्लूइड है ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन में, और विसरल ऑर्गन के चारों तरफ प्रेजेंट होता है इन एज द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर बॉडी फॉर्म की बात करें तो मॉडरेट टू कंसिडरेबल साइज़ के होते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोपिक नहीं होता। इनकी जो बॉडी शेप है वो वेरी करती है, वो ग्लोबुलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अकाइनस सर्कुलर हो सकते हैं, जैसे कि अकाइना रेचिनस, या फिर हार्ट शेप के हो सकते हैं, जैसे कि अकाइनोकार्डियम। इलोंगेटेड या सिलेंड्रिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल कुकमेरिया। स्टार शेप के हो सकते हैं एज एस्ट्रियास या पेंटासिरोस, जिसे कि स्टार फिश भी कहते हैं। ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और उनकी फेदरी आर्म्स भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल एंटीडोन। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हर एक ब्रांच में फेदर्स लाइक अपीयरेंस है। अगर बॉडी सरफेस की बात करें तो जो बॉडी सरफेस है सी अर्चिन का, स्टार फिश और ब्रिटल स्टार का, उनमें लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, जो कि इमूवेबल होते हैं लेकिन प्रोटेक्टिव होते हैं। बट जो अकाइनोइड्स है उसके अंदर स्पाइन लार्ज होंगे और मूवेबल होंगे। ये स्पाइन इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पाइन, ये जो एनिमल्स हैं इन्हें अकाइनोडर्मेट्स के अंदर रखा जाता है, और फाइलम को अकाइनोडर्माटा कहा जाता है। ये जो टर्म है ग्रीक वर्ड से ली गई है, जिसका मीनिंग है अकाइनोस मीन्स हेजहॉग, डर्मा मीन्स स्किन एंड आर्टा मीन्स ग्रुप। तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स को अकाइनोडर्माटा ग्रुप में रखा जाता है, या फाइलम अकाइनोडर्माटा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। बॉडी सरफेस जो है उसमें 5 सिमेट्रिकल स्पेस्ड बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रेडियली ग्रूव प्रेजेंट होते हैं।
रेडिएटिंग ग्रूव्स जिन्हें कि एम्बुलेक्रल कहा जाता है। ये जो एरिया है जहाँ पे ये वाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है इनका एम्बुलेक्रा। एम्बुलेक्रा के अंदर ट्यूब फिट्स की अरेंजमेंट होती है। ये जो वाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये है ट्यूब फिट। जो ये ट्यूब फिट है ये सिर्फ एम्बुलेक्रल ग्रूव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन बिटवीन द टू एम्बुलेक्रल ग्रूव यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है जो रेड से मार्क किया है, ये है इंटर एम्बुलेक्रल ग्रूव, इंटर एम्बुलेक्रा। इसके अंदर ट्यूब फिट नहीं प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब फिट सिर्फ प्रेजेंट होंगे इन दी एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। ये जो लाइन लगाई है सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो ट्यूब फिट है इन्हें पोडिया भी कहा जाता है और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और हाइड्रोलिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, और ये लोकोमोशन होता है ड्यू टू हाइड्रोलिक प्रेशर। बॉडी वॉल अगर हम देखें तो जो आउटर लेयर है वो सिंगल लेयर है, कॉल्यूमिनर एपिडर्मिस है। उसके बाद सेकंड लेयर है इसकी मेसोडर्मल डर्मिस, जो कि कनेक्टिव टिश्यू और कैल्केरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये कैल्केरियस ऑसिकल प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे स्पाइन और पेरीहेमल ब्लड साइनसेस। स्मूथ मसल लेयर प्रेजेंट होती हैं इस लेयर के अंदर, और आउटर एंड इनर सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। जो इसकी थर्ड लेयर है इनर मोस्ट सिलिएटेड क्यूबॉइडल सीलोमिक एपिथेलियम की होती है। एंडोस्केलेटन की अगर बात करें तो इनका एंडोस्केलेटन मेसोडर्मल है इन ओरिजिन, और जितने बाकी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक्टोडर्मल होता है एंडोस्केलेटन। ये बना हुआ है विद द कैल्केरियस प्लेट, जिसे कि डर्मल ओसिकल भी कहा जाता है। और ये जो डर्मल ओसिकल हैं ये बहुत ही स्पीशीज स्पेसिफिक है, मतलब कि हर एक एनिमल में एक जैसे डर्मल ओसिकल नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम जिराफ की बात करते हैं या हम जेब्रा की बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो बॉक्सेस और जो लाइंस हैं जेब्रा के अंदर वो सेम है, लेकिन हर एक का पैटर्न अलग है। जैसे सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, इसी तरह इनमें जो ऑसिकल्स की अरेंजमेंट है वो भी स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। ये जो ऑसिकल्स हैं ये या तो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं या फिर फिट होंगे एक दूसरे के अंदर और एक शेल बना देंगे सी अर्चिन या फिर सैंड डॉलर के अंदर। जो डर्मल ऑसिकल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पाइंस। वाटर वेस्कुलर या फिर एम्बुलेक्रल सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है फाइलम अकाइनोडर्माटा का, जो कि बना हुआ है ट्यूब से। ये ट्यूब्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और इसमें एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है। ये जो एम्बुलेक्रल सिस्टम है ये स्पेशलाइज्ड पार्ट है सीलोम का और हेल्प करता है लोकोमोशन एंड फीडिंग में। इसके अंदर वाटर एंटर करता है थ्रू अ पोरस प्लेट जिसे मैड्रिपोराइट कहा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है हमने मैड्रिपोराइट दिखाने की कोशिश की है, और ये जो मैड्रिपोराइट है ये प्रेजेंट होगा ऑन दी एबोरल साइड। यहाँ पे आपको एनस भी नज़र आ रहा है और मैड्रिपोराइट भी नज़र आ रहा है। तो ये मैड्रिपोराइट हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑन दी एबोरल साइड। और जो हमने अभी ट्यूब फिट की बात की है वो प्रेजेंट होते हैं ऑन दी ओरल साइड। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, लेकिन इनकम्प्लीट भी हो सकती है। ट्यूबुलर या स्ट्रेट होगी, एस्ट्रिया के अंदर कॉइल्ड होगी, क्राइनोइड्स के अंदर लाइक एंटीडोन। स्टमक डिफ्रेंशिएटेड है इनटू कार्डियक एंड पेलोरिक पार्ट। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो इसके पाइलोरिक सिक्का होते हैं। प्लैंक्टोनिक या फिर ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एंटीडोन है वो ओमनिवोरस और प्लैंक्टोनिक है। एस्ट्रिया ओफियोथेरिक्स कार्निवोरस एनिमल है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट टाइप का
रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। गैस एक्सचेंज के लिए पैपुले प्रेजेंट होते हैं। डर्मल ब्रैंकी प्रेजेंट होते हैं स्टारफिश में। पेरिस्टोमियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं इन द सी अर्चिन और जेनाइटल बर्से प्रेजेंट होते हैं इन द ब्रिटल स्टार। क्लोएकल रेस्पिरेशन भी होता है इन द होलोथ्यूरियंस। ये जो हम बोल रहे हैं क्राइनोइड्स या फिर होलोथ्यूरियंस, ये क्लासेस हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप है जिसे कि ह्यूमल या लैकुनर सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अंदर हार्ट एब्सेंट है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इसीलिए इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें रेस्पिरेशन का या गैस के ट्रांसपोर्ट का कोई रोल नहीं है। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिलोमिक है इन ओरिजिन। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके पास एक्सक्रीशन के लिए भी, जो ये फाइलम है इनमें एक्सक्रीशन के लिए भी कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता और जो एनिमल हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। ये जो एक्सक्रीशन होता है ये होता है थ्रू डिफ्यूज़न और रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है वो इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, जो कि बना हुआ है सर्कम ओरल नर्व रिंग से एंड रेडियल नर्व कोड से। ये जो अरेंजमेंट है वो नर्व प्लेक्सिस के फॉर्म में है, रेडियली अरेंज्ड है नर्व प्लेक्सिस के फॉर्म में, एक नेटवर्क बना देता है नर्व्स का। इसके जो सेंस ऑर्गन है वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड हैं और टेक्टाइल ऑर्गन, कीमो रिसेप्टर्स, टर्मिनल रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर एंड स्टैटोसिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम तो यूनिसेक्सुअल हैं और डायोशियस हैं, लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं करते। इनमें जो गोनैड है वो सिंगल भी प्रेजेंट हो सकता है, मल्टीपल भी प्रेजेंट हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक प्रेजेंट भी हो सकती है या एब्सेंट भी हो सकती है। फीमेल ओविपेरस हो सकती है। एग होता है इनका माइक्रोलेसिथल एंड होमोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल मीन्स very small yolk is present in the egg and homoleसिथल means yolk equally distributed होता है in the egg। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। कुछ अकाइनोडर्म विविपैरस भी हो सकते हैं। विविपैरस मीन्स विच कैन गिव बर्थ टू द बेबी। डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसमें रेडियल एंड इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज होती है। गैस्ट्रुलेशन की फॉर्मेशन होती है बाय द इन्वेजिनेशन और सिलिएटेड एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा की फॉर्मेशन होती है आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन, और जिसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा एक रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट में। बेसिक लार्वल फॉर्म जो है वो है डाइप्लुरुला। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कॉर्डेट्स के डेवलपमेंट के साथ रिजेंबल करती है। कुछ अकाइनोडर्म्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाद दी ऑटोटोमी और रीजनरेशन। तो ऑटोटोमी में क्या होता है, ये अपने किसी भी पार्ट को अपने से डिटैच कर लेते हैं अपनी मर्जी से और बाद में उसको रीजनरेट भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन स्टारफिश डिफरेंट अकाइनोडर्म्स कैन लूज डिफरेंट पार्ट इन सेल्फ डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल जो एस्ट्रिया या स्टारफिश है वो क्या करती है, अपने एक आर्म को लूज़ करती है तो 5 आर्म से वो 4 आर्म रह जाएंगी उसकी। और जो कुकमेरिया है वो क्या करेगा, अपने विसरल ऑर्गन्स को ही लूज़ कर देगा अपने बॉडी से। अभी तक जो हमने फीचर्स पढ़े थे वो डिटेल था। अब हम थोड़ा शॉर्ट में उसके अकाइनोडर्मेटा के फीचर पढ़ते हैं। तो ये स्पाइनी स्किन्ड होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है इनमें प्रेजेंट होता है फॉर द लोकोमोशन। सिलोमिक है इन ओरिजन और एम्बुलेक्रल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिनमें ट्यूब फिट प्रेजेंट है।
यहाँ थोड़ी मिसिंग हो गई है। 5 एम्बुलेक्रा प्रेजेंट है इनके अंदर, जिनमें पोडिया या ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं फॉर द लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन है और उसमें डर्मल प्लेट्स लगी हुई हैं। ओसिकल है, डर्मल ओसिकल प्रेजेंट है। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है इन एडल्ट। इनके अंदर ऑटोटोमी एंड रीजनरेशन पावर है और जो लार्वा है उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है एंड एडल्ट हैविंग रेडियल सिमेट्री। एंटीरोसिलस सिलोम प्रेजेंट होता है। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या फिर हीमल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अकाइनोडर्मेट्स की सिमिलैरिटी या एफिनिटी कह सकते हैं हम कॉर्डेट्स के साथ क्या होती है, तो इक्विपोटेंशियल एग प्रेजेंट होता है इन बोथ दी अकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स। रेडियल एंड इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर। गैस्ट्रुलेशन होती है बाय द इन्वेजिनेशन इन बोथ एकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स। ड्यूटेरियोस्टोमस फॉर्मेशन होती है। एंटीरोसिलिक सिलोम है। मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। फॉस्फोक्रेटाइन एंड एनर्जी सोर्स के एज एनर्जी सोर्स एंड फोस्फागन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं बोथ द एकाइनोडर्मेटा एंड कोडाटा। कुछ करेक्टर्स डीजनरेट हुए हैं इन दी फाइलम एकाइनोडर्मेटा, वो क्या हैं? एक, इनके अंदर हेड एब्सेंट होता है। इनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये करेक्टर थोड़े डिफरेंट है, कॉर्डेट्स के अंदर ये करेक्टर नहीं है, तो कुछ करेक्टर डीजनरेट हुए हैं। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे कॉर्डेट के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इनमें एब्सेंस है या एब्सेंट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट प्रेजेंट इन दी किडनी प्रेजेंट इन दी काइनोडर्माटा किडनी प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स के अंदर। नर्वस सिस्टम प्लेक्सी नर्व से बनता है, लेकिन कॉर्डेट्स के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारी नर्व्स होते हैं। इनके जो सेंस ऑर्गन है वो बहुत ही सिंपल होंगे एज ए रिसेप्टर, बट इन द कॉर्डेट फुली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और इनमें इनकम्प्लीट गट प्रेजेंट है बिकॉज देर इज़ नो वेनस। और कॉर्डेट्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, गट कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, ये कुछ करैक्टर थे या जर्नल करैक्टर थे एकाइनोडर्मेटा के। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।